दुनिया में हर एक इंसान को हराया जा सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस इंसान की इनसिक्योरिटी क्या है। और वेलकम टू मिस्टर धारिया और ये है नेवर आउटसाइन द मास्टर का पार्ट नंबर 3। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कैसे एक इंसान की इनसिक्योरिटी उसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है, उसे राजा भी बना सकती है और उसे रंक भी बना सकती है। और इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा ओवर डिफेंसिव और ओवर डिफेंडिंग भी हो जाता है। तो 48 लॉज ऑफ पावर में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो किसी भी सत्ता का जो पावर की जो ताकत होती है, जो कुंजी होती है, वो ये होती है कि हर एक इंसान के पास अपनी एक इनसिक्योरिटी, हर एक इंसान, दुनिया में कोई भी इंसान हो, उसकी अपनी एक इनसिक्योरिटी होती है। और खासकर तब अगर मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और आपका जो मालिक है वो उतना टैलेंटेड नहीं है, तो आप उसको हटा सकते हैं बाई डिस्प्लेइंग योर टैलेंट। आप बस जैसे हैं वैसे बने रहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप टैलेंटेड है तो आपका टैलेंट कहीं ना कहीं निकल के बाहर आता ही आता है। दूसरी बात ये होती है कि अब जब आप अपना टैलेंट अपने मालिक के सामने डिस्प्ले करते हैं तो आप उस मालिक के अंदर बहुत सी चीज़ें पैदा कर रहे हैं। पहली चीज़ें हैं गुस्सा, दूसरी चीज़ें हैं जलन और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है इनसिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर जिसको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा ओवर डिफेंडिव हो जाता है। वो कुछ भी करेगा अपनी इनसिक्योरिटी को बचाने के लिए। दुनिया के हर एक लोगों के पास, ऑल वन, दुनिया के हर एक इंसान के पास ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहें, आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें। और इसकी सबसे बड़ा फैक्ट ये भी होता है कि लोग आपसे कहीं ना कहीं जलने भी लगते हैं, फिर आपके दिमाग में लोगों को लेकर ख्याल आता है। तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यू कैन नॉट स्पेंड योर लाइफ वरिंग अबाउट द पिटी फीलिंग ऑफ द अदर्स। मतलब आप दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर आप अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो आपसे ऊपर है, तब आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आप क्या हैं, आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है। सपोज यू आर वर्किंग विद प्राइम मिनिस्टर, तो यू हैव टू think that what the prime minister is thinking about you. Suppose you are working with your senior partner, suppose you are working with your boss, then you have to always think, क्योंकि वहाँ पर आपका जो अप्रोच होता है ना, वहाँ बहुत अलग होता है, अप्रोच होता है, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि when it comes to the power, outshining the master will always the worst mistake। अगर आप पावर डायनेमिक्स में काम कर रहे हैं, अगर आपको सत्ता चाहिए, तो अपने मालिक को हटाना एक बहुत बुरी मिस्टेक हो सकती है। एक ऐसी मिस्टेक जिसका आपको भरपाई आप सालों साल तक करेंगे, है ना। और अगर आप ये सोचें कि समय बदल गया है, आज से 500 साल पहले का समय और था और आज का समय कुछ और है, तो आप ये बात समझिए, समय बदला है, जिंदगी बदली है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि डू नॉट फूल योरसेल्फ, अपने आप के बेवकूफ मत बनाओ। सत्ता yourself because you are handsome, you are talented and you are a more good looking, then बहुत सारे जो इनसिक्योर मास्टर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। क्योंकि हर एक राजा के अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं कोई उसकी सत्ता तो उसको लेने तो नहीं आ गया है, ठीक है। और जितने भी इनसिक्योर राजा हैं, आप उनको नेचुरली आउटशाइन कर सकते हो, मतलब कि आप उनको डिफीट कर सकते हो जस्ट बाई योर चार्म, जस्ट बाई योर ग्रेस,
अपने ग्रेस के जरिए। अब आप मुझे बताइए, मैंने रूल नंबर 1 तो बता दिया, कमेंट में आप बताइए रूल नंबर 2 क्या है, ठीक है? या फिर आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि रूल नंबर 2 को हम जान सकें। तो जो अभी तक का जो हमारा जो पूरा क्रक्स है, वो क्रक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने मालिक के साथ कैसे बिहेव करते हैं। मैंने आपको बताया, मैं बताऊंगा अभी कि 3 तरह के मालिक होते हैं दोस्तों। इफ द किंग डज नॉट हिट बैक, द होल कम्युनिटी गेट्स शेम्ड, है ना? अब अगर क्या कहने का मतलब ये है कि अगर राजा को आपने उकसाया और राजा के खिलाफ आपने कुछ ऐसी बातें कर दी और राजा अगर आपको पनिश नहीं करेगा, तो ये मान के चलिए पूरा का पूरा राज्य का जो पूरा जो राज्य होता है उसको कहीं न कहीं शर्म आती है। इसीलिए हमेशा कभी भी राजा को हिट करने से पहले या अपने मालिक को हिट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार लेना चाहिए कि ये किस तरह का राजा है, किस तरह का मालिक है, ये किस तरह के मालिक के साथ आप काम कर रहे थे। अभी हम बताएँगे कि ये मालिक कितने तरह के होते हैं। कहानी सुनिए। इटली का जो एस्टोरोफ मैनफ्रेंडी नाम का एक राजा था, जो इटली का राजकुमार था। वो काफ़ी जेनरस था और काफ़ी ओपन स्पिरिट था। 1500 शताब्दी में क्या हुआ, वो जो सेसारे बोर्जिया था, उसने फाइंजा, ये जो इटली का एक शहर है फाइंजा, वहाँ उस पर उसने कब्जा कर लिया। अब जब पूरा का पूरा शहर ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। वहाँ के नागरिकों ने सोचा कि सेसारे जो बोर्जिया है, ये बहुत ही सबसे बुरा काम हमारे साथ ही करेगा, है ना? बोर्जिया जो था, उसने उसने ये किया, उसने जो वहाँ के राजकुमार थे फाइंजा के, जिनका नाम था, जो वहाँ के राजकुमार थे, इनका नाम था एस्टेरो मैनफ्रेंडी, ठीक है ना? उनको रहने का अलाउ कर दिया कि आप इस शहर में रहिए, ठीक है? लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ हफ्ते बाद क्या हुआ, जो राजा के सैनिक थे, उन्होंने एस्टेरो मैनफ्रेंडी, जो इटली का राजकुमार था, जो फाइंजा का राजकुमार था, उसको जेल में डाल दिया और 1 साल बाद उसको उसकी डेड बॉडी टाइबर नदी के किनारे मिली। उसके गर्दन में पत्थर का बड़ा सा विशाल टुकड़ा लगा लगा हुआ था। हुआ क्या था, एक्चुअली जो बोर्जिया था वो काफी इनसिक्योर इंसान था। बोर्जिया अगर बता दूं तो ये इटली का राजकुमार था, इटली का प्रिंस था, और जो एस्टेरो मैनफ्रेंडी था, ये प्रिंस ऑफ फाइंजा शहर का था। फाइंजा शहर का ये प्रिंस था। तो हुआ ये कि जो इटली का राजकुमार बोर्जिया था, वो काफी इनसिक्योर इंसान था और काफी बुरा इंसान भी था, ठीक है? उसने क्या किया, उसने एक जाल बिछाया। एक्चुअली हुआ क्या, जो एस्टेरो मैनफ्रेंडी था, जो फाइंजा का राजकुमार था, फाइंजा शहर का जो राजकुमार था, वो बोर्जिया को आउटशाइन कर रहा था, ठीक है? उसकी प्रेजेंस से ही जो बोर्जिया की जो कद थी, जो उसकी पहुंच थी, वो धीरे धीरे वो नीचे दिखने लगती थी। ऐसे वो कम अट्रैक्टिव दिखने लगता था, वो कम चार्मिंग दिखने लगता था। बिकॉज जो एस्टेरो मैनफ्रेंडी था, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम। ऐसा माना जाता है कि लड़कियां इस पर फिदा थी। कहते हैं, रॉबर्ट ग्रीन एक बात कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट हेल्प बीइंग चार्मफुल सुपीरियर, यू मस्ट लर्न टू अवॉइड सच मास्टर ऑफ द वैनिटी, आइदर दैट फाइंड अ वे टू म्यूट योर गुड क्वालिटीज इन कंपनी ऑफ द सेसारे बोर्जिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेसारे बोर्जिया जैसे लोगों के साथ में रह रहे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है और आप अपने क्वालिटी को छुपा नहीं पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर एकदम शांत हो जाइए, वहाँ कुछ मत बोलिए, क्योंकि सेसारे बोर्जिया जैसे लोग आपको सूली पे चढ़ा देंगे। नाउ अब मैं आपसे मैं दूसरा सवाल पूछ रहा था ना कि दूसरा रूल क्या है। तो रूल नंबर 2 ये है कि नेवर इमेजिन दैट मास्टर लव्स यू एंड यू कैन डू व्हाट यू वांट। कहने का मतलब दूसरा रूल ये कहता है कि आप कभी इस बात को लेकर मत इमेजिन करो कि मास्टर आपसे प्यार करता है। मास्टर आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता है और आप जो चाहें वो कर पाएंगे, ये ऐसा कभी मत सोचिए। जापान की एक कहानी है। जापान के जो एम्परर थे उनका नाम था हिडेयोशी। हिडेयोशी का एक फेवरेट मैन था जिसका नाम था सेन्नो रिक्यू, और वो जो था उसको मृत्यु दंड मिला, ठीक है, एम्परर के द्वारा। उसके पीछे रीजन क्या था, बाद में जब एम्परर हुआ तो सेन्नो रिक्यू ने क्या किया, खुद ही सुसाइड कर लिया। हुआ ये था कि रिक्यू जो था वो एक फार्मर था और कोर्ट का बहुत फेवरेट था। एक्चुअली हुआ क्या कि रिक्यू ने अपनी एक वुडन स्टेचू, एक लकड़ी की प्रतिमा बनवाई और उस प्रतिमा में उसने लकड़ी का सैंडल भी बनवाया, जो और ऐसे बनाया कि जो ठाट से लॉफ्टिंग पोज, मतलब मूछों पे ताव देकर, ऐसी उसकी मूर्ति थी। ये जो वुडन सैंडल था, जो था सम्राट, जो लकड़ी का जो सैंडल था, वो जापान में नोबिलिटी की साइन मानी जाती है। तो हुआ ये, और उसने अपनी इस मूर्ति को पैलेस के मंदिर के अंदर रखवाया, ठीक है। अब हिडियो और जो लोग महल में आते जाते थे, महल में जो प्रजा आती थी और जो लोग आते थे, वो देखते थे इस मंदिर को, ठीक है। तो उनको ये लगता था कि ये सम्राट का बहुत ही ज्यादा करीबी इंसान है, मतलब सम्राट ने इसको इस मूर्ति में भी ढालकर इसको महल के मंदिर के अंदर डाल दिया है। तो हिडेयोशी के लिए
अब ये बात समझ में आ गई कि रेक्यू को अपनी लिमिट का ज्ञान नहीं है, अपनी सीमाओं का भान नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि रेक्यू जो है वो अपनी सीमाओं को भूल गया है। वो ये बात भूल गया है कि उसकी पूरी की पूरी जो 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 पोजीशन है वो डिपेंड करती है राजशाही पर। आप समझ पा रहे हैं? जापान के जो एम्परर थे, उन्होंने ये सोचा कि जो सेन रिक्यू है वो अपनी औकात भूल गया है, अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो। ठीक है, अब बात ये होती है कि इसी में एक और नियम आता है जो कहता है नेवर टेक योर पोजीशन ग्रांटेड। अपनी पोजीशन को ग्रांटेड में मत लेना चाहिए। ठीक है, कैसे? ये कहता है कि अब बात ये होता है कि सर ये तो बात कहानी समझ में आ गई है, अब अपने मालिक को कैसे हैंडल किया जाए। तो अपने मालिक को हैंडल करने के लिए आपको पहले ये समझना चाहिए कि मास्टर को आउटसाइन करने का डेंजर क्या हो सकता है, उसके घातक परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर आपको डेंजर दिख रहा है तो फिर आप मालिक के साथ फ्लटर कीजिए, आप डिस्क्रीट फ्लटरी कीजिए, मतलब आप कभी खुशामद कीजिए, कभी थोड़ी सी मालिक को आप हल्की सी चुभने वाली बात बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोले कि मालिक को बुरा ना लगे। ठीक है, और उसको अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाइए, उसे अपने आइडियाज से क्रेडिट दीजिए। ठीक है, और फुकेट से सीखिए कि जिस दिन आप मालिक को अगर आपने आउटसाइड करने की कोशिश किया तो मालिक विल मेक यू आउटसाइड। आपको ये दिखना चाहिए कि योर एडवाइस इन मेनली इको ऑफ हिज, मतलब कि जो आपकी जो सलाह है वो उसकी सलाह का बस एक महज एक गूंज है, इको है। और अपने ह्यूमर को काफी टोन डाउन कर दीजिए। कहते हैं यहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कम कर दीजिए वहां पर। एंड डोंट ब्लॉक हिज रेडियंस विथ योर शाइन, और अपनी चमक के आगे उसके रेडियंस, उसकी चमक को ब्लॉक मत कीजिए। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस हिम विथ योर ग्रेस एंड जनरॉसिटी, इट विल बी फैटल। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ग्रीन, वो कहते हैं कि कभी भी अपने ग्रेस और जनरॉसिटी से इसको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है। जैसे गैलीलियो ने क्या किया, मेक योर मास्टर आउटशाइन, अपने मालिक की हेल्प करो कि वो और चमके, और इससे ये होगा कि आपका प्रमोशन बहुत जल्दी प्रमोट हो जाओगे आप। ठीक है, आकाश कैन बी ओनली वन सन एट अ टाइम, आकाश में सिर्फ एक समय पर एक ही सूरज हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है ये कि ऑल सुपरियोरिटी इज ऑडियस बट द सुपरियोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट ओवर द प्रिंस इज नॉट ओनली स्टूपिड बट इट इज अ फैटल। ये प्रिंस के द्वारा कहा गया है, जो प्रिंस के राइटर है मैकियावेली के द्वारा ये कहा गया है कि सारी की सारी जो सुपरियोरिटी होती है, उच्चता होती है, वो घमंडी होती है, लेकिन अगर प्रजा राजा से ज्यादा ऊपर उठने लगे तो ये प्रजा के लिए बहुत घातक है। दिस इज द लेसन स्टार्स इन द स्काई टीचर्स, और यही वो लेसन है जो आसमान में तारे हमें सिखाते हैं। वो सूरज जैसे ही चमकते हैं पर वो कभी सूरज के सामने नहीं आते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मैंने बताया था कि 3 तरह के मास्टर होते हैं। तो पहला मास्टर वो होता है जो बहुत कमजोर मास्टर होता है, और दूसरा मास्टर वो होता है जो फॉलिंग स्टार होता है, जिसकी चमक धीरे धीरे डाउन हो रही है, और तीसरा मास्टर वो होता है जो बहुत ही कमजोर होता है। अगर आपका मास्टर बहुत कमजोर है तो उसे और कमजोर कीजिए और उसे सत्ता से बेदखल कर दीजिए। लेकिन अगर कोई आपका मालिक ऐसा है जो आउटसाइड, जो फॉलिंग स्टार का उसकी चमक धीरे धीरे गिर रही है, तो उसको आप हटा सकते हैं। और हटाने के बाद आप कभी भी उस पर रहम दिली मत दिखाइए, वरना वो बदला जरूर लेगा। और अगर आपका मालिक बहुत कमजोर है तो उसको नेचुरली गिरने दीजिए। ठीक है, नेचुरली ही गिरने दीजिए, क्योंकि पावर जो होती है, और अगर मालिक बहुत ताकतवर है, अगर मालिक आपका बहुत ताकतवर है तो फिर पेशेंस रखिए, बिकॉज पावर लाई इन पेशेंस एंड परसेप्शन। ओवरऑल अगर मैं तीनों बातों को रखूं तो इफ योर मास्टर इज वीक हैसन इज डाउनफॉल, तो उसके डाउनफॉल करने में आप मदद कीजिए कि वो जल्दी गिर जाए और सत्ता पर कब्जा कर ले। अगर वो बहुत वीक है तो उसे धीरे धीरे खुद ही गिर जाने दीजिए, लेकिन अगर वो स्ट्रांग है तो आप वेट कीजिए, पेशेंस बनाइए। ठीक है, तो ये है 48 लॉज ऑफ का लॉ नंबर 1, और ये अब पूरी तरह से फाइनल हुआ। अब हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे आने वाले इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जैसे कैसे ईरान और अमेरिका, इजराइल, इंडिया, चाइना एंड द होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग दिस लॉ। ठीक है, थैंक यू सो मच, और बने रहिए। अभी हम इसका एप्लीकेशन पार्ट हम जरूर देखेंगे। इसका एप्लीकेशन पार्ट हमारे आपके पास आ रहा है और वो आपकी आंखें खोल देगा। ठीक है, आपने मुझे सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।